Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. In this mock test, we will do exercise on nutrients, essential nutrient and their deficiency symptoms on leaves. So how we can recognize the deficiency symptoms with their nutrients. So this side nutrients and on other side A to L are deficiency symptoms. There are so many deficiency symptoms, but here deficiency symptoms only which appear on leaves. तो जो leaves पे जो deficiency symptoms आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम कैसे न्यूट्रिएंट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी सिम्टम्स है. एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जनरली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. इन एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है 4 ऑप्शन दे करके, या मैचिंग में पूछा जा सकता है, या किसी उसमें कई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी इन क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है. और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉइल फर्टिलिटी के और न्यूट्रिएंट, पर्टिकुलरली न्यूट्रिएंट फंक्शन, देयर डिफिशिएंसी सिम्टम्स एंड डिसऑर्डर. तो ये हमको पता होने चाहिए. सो ये एक्सरसाइज हम करेंगे, बट इन सच टाइप ऑफ एक्सरसाइज हमको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो न्यूट्रिएंट के लीव्स पे होते हैं उनका कोई क्या सिस्टम होता है या कोई सिस्टम नहीं होता है. जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स अपीयर होते हैं लीव्स पे उनका सिम्टम्स है. Nutrients which are mobile inside the plant always show their deficiency symptoms on older leaves or lower leaves, and the nutrients which are relatively less mobile or moderately mobile, their deficiency symptoms appear on new leaves or younger leaves. And in case of calcium and boron which are immobile, always on terminal bud or terminal leaves. तो ये हमको पता होना चाहिए कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन से लीव्स पहले शो करते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो इसको पहले हम बेसिक चीज़ ये जानेंगे कि जो ओल्डर लीव्स पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं कौन कौन से आते हैं. ओल्डर लीव्स हम जिसे कहें कि लोअर लीव्स, तो जो ओल्डर लीव्स हैं इसमें एन पी, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम एंड मोलिब्डेनम, ये ओल्डर लीव्स पे ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स आते हैं. But in case of potassium and molybdenum, there are dead spot, and in case of nitrogen, phosphorus, magnesium, there is no dead spot. So these are older leaves. वो लिख दिया है इसको मैंने. और lower leaves, और जो new leaves हैं, जो younger leaves हैं, new leaves और younger leaves, उसमें जो moderately mobile, less mobile nutrients वो रहते हैं. और जो terminal bud है, terminal leaves में 2 रहते हैं, बोरोन एंड कैल्शियम. तो इसमें देखिए ये जो कैटेगरी है ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, तो हमको केवल याद रखना है ओल्डर लीव्स वाला कि कौन कौन से हैं. और इसमें भी पोटेशियम, मोलिब्डेनम, इसमें डेड स्पॉट होते हैं, और टर्मिनल बड्स में बोरोन, कैल्शियम के होते हैं. तो व्हेन एवर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, देन आइडेंटिफाई फर्स्ट लोअर लीव्स और ओल्डर लीव्स. तो इसको हम अगर बेसिक हमें याद है तो हम इन क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. उसके बाद फर्दर हम इसको एक सिस्टम होता है कि उस सिस्टम को कैसे देखते हैं. तो आज हम इस मैचिंग से ये चीज़ें सीख जाएंगे कि कैसे पता चलता है. जैसे मैंने बताया कि अगर हम नाइट्रोजन को लेकर चलें तो ये सारे ही इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नहीं है क्योंकि इनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स नहीं होते हैं. एंड क्लोरीन डेफिशिएंसी सिम्टम्स आर वेरी रेयर, बहुत कम आते हैं क्लोरीन के डेफिशिएंसी सिम्टम्स. सिमिलरली इन केस ऑफ निकिल, तो निकिल के भी डेफिशिएंसी सिम्टम्स रेयर हैं. तो क्लोरीन और निकिल के रेयर हैं तो इसको इंक्लूड नहीं किया है. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के नहीं होते हैं. तो ये इसलिए कॉमन जो न्यूट्रिएंट्स हैं इसेंशियल उन्हीं को यहाँ मैंने दिया है. इसको मैचिंग करेंगे उस सिस्टम के साथ. तो सबसे पहले देखिए नाइट्रोजन का जो सिम्टम्स है कहाँ है, ओल्डर लीव्स पर आ रहे हैं. वो ओल्डर है, ये आप कंफ्यूज ना करें, ओ से ओल्डर लीव्स है ये. तो ओल्डर लीव्स पे अब देखिए कि जो येलोइंग हुए, बहुत कॉमन आपको पता होगा नाइट्रोजन का, येलोइंग ऑफ लीव्स, एंड येलोइंग इज नोन एज क्लोरोसिस. लॉस ऑफ क्लोरोफिल इज नोन एज क्लोरोसिस. तो इस बात को ध्यान रखें, व्हाट इज क्लोरोसिस, लॉस ऑफ क्लोरोफिल. तो जब लॉस हो जाएगा क्लोरोफिल का मीन्स क्लोरोसिस, देन ग्रीन कलर इज लॉस्ट. तो ग्रीन कलर नहीं रहेगा, कैसा कलर रहेगा, येलो रहेगा. तो येलोइंग होगी. इसका मतलब नाइट्रोजन में जब, क्योंकि नाइट्रोजन इज पार्ट ऑफ क्लोरोफिल, तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी में क्लोरोसिस होगी, येलोइंग होगी, और कहाँ होगी, ओल्डर लीव्स पे होगी. तो सबसे पहले हम 2 चीजें देखेंगे, क्लोरोसिस एंड ओल्डर लीव्स. जहां ये होगा वहीं नाइट्रोजन के डेफिशिएंसी सिम्टम्स इस टेबल में मैच करेंगे. तो आपको फिर समझ में आ गया कि पहले हमको क्या देखना, ओल्डर लीव्स वाला ऑप्शन देखना है. दूसरा हमें
क्लोरोसिस वाला ऑप्शन देखना है, क्योंकि नाइट्रोजन किसका पार्ट है, क्लोरोफिल का। तो जब भी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होगी पहला सिम्टम्स क्लोरोसिस ओल्डर लीव्स। तो इसमें हम टेबल में देखेंगे कि कहाँ क्लोरोसिस ऑफ ओल्डर लीव्स आ रहा है। तो यहां देखिए, एक यहां पे है क्लोरोसिस ऑफ ओल्डर लीव्स और एक यहां पे है क्लोरोसिस ऑफ ओल्डर लीव्स। बट हेयर क्लोरोसिस ऑफ ओल्डर लीव्स एंड हेयर डेड स्पॉट्स आल्सो। तो नाइट्रोजन केस में डेड स्पॉट नहीं होता है, तो ये हमारा मैच करेगा नाइट्रोजन से, क्लोरोसिस ऑफ ओल्डर लीव्स। अब देखिए, जो नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं दैट रिजेंबल विद द मॉलिब्डेनम डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो जो मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी भी वैसी ही आएगी जैसी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है, क्योंकि मॉलिब्डेनम इज पार्ट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम, और ये जो नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम है ये नाइट्रेट का रिडक्शन करता है, और नाइट्रेट का रिडक्शन होकर के ही नाइट्रोजन मेटाबोलाइज होती है। इट मीन्स इफ नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम एक्टिविटी इन प्लांट इज पुअर then nitrogen will not metabolize, then there will be nitrogen deficiency symptoms. तो मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी है तो डेफिनेटली नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम एक्टिविटी विल बी लेस, डेफिनेटली, और कॉन्सिक्वेंटली नाइट्रोजन विल नॉट मेटाबोलाइज इन प्लांट एंड देयर विल बी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो जब भी मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी होगी 100% नाइट्रोजन डेफिशिएंसी सिम्टम्स अपीयर होंगे, और नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है, क्लोरोसिस ऑफ ओल्डर लीव्स। तो इसका मतलब मॉलिब्डेनम में भी होगी। बट इन केस ऑफ मॉलिब्डेनम, यहां मैंने बताया था कि ये देखिए ओल्डर लीव्स पे मॉलिब्डेनम में और पोटेशियम में डेड स्पॉट होते हैं। तो इसका मतलब कि ये जो क्लोरोसिस ऑफ ओल्डर लीव्स एंड डेड स्पॉट्स, तो किसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स है, ये मॉलिब्डेनम की। तो एक डेफिशिएंसी सिम्टम से हमने दूसरी को रिकॉग्नाइज कर लिया। तो इस बात को ध्यान रखना है कि मॉलिब्डेनम में डेड स्पॉट्स बनते हैं लेकिन नाइट्रोजन में डेड स्पॉट्स नहीं बनते हैं। तो ये मॉलिब्डेनम का मैचिंग हो जाएगी, और डेड स्पॉट पोटेशियम में ही बनते हैं। तो ये आपको इस तरह की ये जो बेसिक टेबल है ये आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। अब इसमें और हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आप सब चीज़ जान जाएंगे कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लीव्स। बहुत इंटरेस्टिंग है ये मैचिंग, आप इसको कंप्लीट देखिए तो आप न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स को ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और आपका आंसर करेक्ट होगा। फिर फास्फोरस पे आते हैं। फास्फोरस का बहुत डेफिनेट है, और ऐसा डेफिशिएंसी सिम्टम्स किसी भी न्यूट्रिएंट्स का नहीं होता है। बाकी न्यूट्रिएंट्स के कंफ्यूजिंग होते हैं क्योंकि क्लोरोसिस होती है अधिकतर न्यूट्रिएंट्स में, तो कंफ्यूजन होता है, लेकिन फास्फोरस में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। फास्फोरस की व्हेनेवर देयर इज अ डेफिशिएंसी देयर इज एंथोसाइनिन पिगमेंटेशन। तो एंथोसाइनिन पिगमेंट का डेवलपमेंट होता है, क्लोरोफिल का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि जब फास्फोरस नहीं रहेगा प्लांट में, डेफिशिएंसी होगी तो एटीपी सिंथेसिस कम होगा, और जब एटीपी सिंथेसिस कम होगा तो एनर्जी कम होगी, तो क्लोरोफिल का प्रोडक्शन ना होकर के एंथोसाइनिन का प्रोडक्शन होगा। शुगर प्रोडक्शन कम होता है तो क्लोरोफिल प्रोडक्शन एनर्जी कम बनती है और क्लोरोफिल का प्रोडक्शन नहीं होता, एंथोसाइनिन पिगमेंट एक्युमुलेट करने लगता है। तो जो एंथोसाइनिन का जो कलर है वो क्या है, पर्पल है। तो यहां जो मैचिंग होगी फास्फोरस की पर्पल कलर के साथ है। तो ये जो पर्पल कलर इज बिकॉज ऑफ एंथोसाइनिन पिगमेंटेशन। तो किसी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंथोसाइनिन पिगमेंटेशन टेक प्लेस इन लीव्स ड्यू टू फास्फोरस डेफिशिएंसी, फास्फोरस एक्सेस, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, नाइट्रोजन एक्सेस, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना के पूछा जा सकता है। तो बहुत ही पिक्युलर कैरेक्टर है फास्फोरस डेफिशिएंसी मींस पर्पल कलर। तो बैगनी, नीला बैगनी सा पर्पल कलर हो जाएगा लीव्स का, लाल भूरा सा कलर होगा पर्पल में, और रेडिश ब्राउन होने लगेंगी लीव्स। तो ये इसका बहुत पिक्युलर कैरेक्टर है। देन पोटेशियम को हम देखें यहां से, तो देखिए पोटेशियम की डेफिशिएंसी सिम्टम्स मैंने बताई थी ओल्डर लीव्स में है। इसको आपको याद रखना है, एनपीके एंड मैग्नीशियम मॉलिब्डेनम एंड पोटेशियम मॉलिब्डेनम डेड स्पॉट। तो जो पोटेशियम की डेफिशिएंसी है फर्स्ट इज ऑन ओल्डर लीव्स एंड डेड स्पॉट्स, और ये जो डेड स्पॉट्स हैं मार्जिन पे होते हैं, और डेड स्पॉट्स इतने ज़्यादा बन जाते हैं कि वो एक्युमुलेट कर जाते हैं, और लीव्स ऐसा लगता है पूरी मार्जिन पर नेक्रोसिस हो जाती है। ऐसा लगता है कि लीव्स को मार्जिन पे बिल्कुल सूखा दिया हो, किसी चीज़ से सूख गई हो। तो जैसे कि मान लीजिए ये लीव्स हैं, तो इन लीव्स पे यहाँ पे पहले डेड स्पॉट इस तरह से डेवलप होते हैं, और ये डेड स्पॉट धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, और ये पूरी यहाँ पे नेक्रोसिस हो जाती है। तो लीव्स जो है पूरी यहाँ से ड्राई कर जाती है। ये पिक्युलर सिम्टम्स है पोटेशियम का। तो इन केस ऑफ पोटेशियम डेड स्पॉट्स ऑन मार्जिन एंड और नेक्रोसिस ऑन मार्जिन ऑफ ओल्डर लीव्स। तो अब हम ये देखेंगे कि नेक्रोसिस ऑन मार्जिन ऑफ ओल्डर लीव्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्रोसिस ऑन मार्जिन। ये पिक्युलर कैरेक्टर है इसका पोटेशियम का। और मोलिब्डेनम के केस में जो डेड स्पॉट होते हैं वो पूरी लीव्स पे होते हैं, मार्जिन पे नहीं होते।
तो मोलिबिडनम से और पोटेशियम का यही डिफरेंस होता है कि मार्जिन पे अगर डेड स्पॉट्स हैं, नेक्रोसिस मार्जिन पे है, देन इट इज पोटेशियम डेफिशिएंसी, एंड डेड स्पॉट्स ऑन लीव्स, पूरी लीव्स पे हो, ऑन ओल्डर लीव्स, तो ये मोलिबिडनम है, और मोलिबिडनम की क्लोरोसिस भी होगी, जबकि पोटेशियम के केस में क्लोरोसिस नहीं होगी। सो दिस इज potassium deficiency symptom. Then another is magnesium. Magnesium is on older leaves. So older leaves पे देखिए magnesium है और nitrogen both, and both are involved in chlorophyll formation. So whenever there is a deficiency of magnesium, there is no chlorophyll formation, means loss of chlorophyll, means क्या होगा, वहाँ yellowing होगी और क्लोरोसिस होगी। तब क्लोरोसिस दोनों केस में हो रही है, नाइट्रोजन केस में भी हो रही है, मैग्नीशियम केस में, क्योंकि दोनों ही क्लोरोफिल को बनाते हैं। तो जब डेफिशिएंसी हो रही है तो दोनों के केस में क्लोरोसिस हो गया, दोनों ही ओल्डर लीव्स पे शो करेंगे क्योंकि दोनों ही मोबाइल हैं। अब यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि ये नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, मैग्नीशियम की है। इसमें एक जो बहुत अच्छा डिफरेंस ये है कि मैग्नीशियम के केस में लीव्स रिमेन ग्रीन, वाइल इन केस ऑफ नाइट्रोजन लीव्स वेन्स आर आल्सो येलो। तो नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी होती है, लीव्स में सारी लीफ जो है पूरी लीफ येलो हो जाती है और वेन्स भी येलो हो जाती हैं, जबकि मैग्नीशियम के केस में वेन्स जो हैं ग्रीन रहती हैं और केवल जो लेमिना पार्ट है, जो इंटरवेनियल पार्ट है, दैट बिकम येलो। तो इसका मतलब इस प्रोसेस को कहते हैं इंटरवेनियल क्लोरोसिस। इंटरवेनियल मतलब वेन्स के बीच में, इंटरवेनियल मीन्स वेन्स के बीच में, और क्लोरोसिस मीन्स लॉस ऑफ क्लोरोफिल इन लोअर लीव्स। तो ये किसका हुआ, मैग्नीशियम का हुआ। तो इंटरवेनियल क्लोरोसिस है और वो लोअर लीव्स में है, तो वो है मैग्नीशियम की। तो ये मैग्नीशियम का है। लेकिन यही इंटरवेनियल क्लोरोसिस हो रही हो कि वेन्स ग्रीन हो और लॉस ऑफ क्लोरोफिल हो, और यही लेकिन न्यू लीव्स में हो, यंगर लीव्स में हो, तो वो इसमें एक ऑप्शन ये दिया है, देखिए क्लोरोसिस, इंटरवेनियल क्लोरोसिस ऑफ यंग लीफ। तो ये इसमें देखिए यहाँ लोअर लीव्स है, ये यंग लीव्स है, न्यू लीव्स है, एंड इट इज द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ मैग्नीज। तो मैग्नीज और मैग्नीशियम में यही डिफरेंस है। इन बोथ द केस, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, इन बोथ द केस इंटरवेनियल क्लोरोसिस, बट इन केस ऑफ मैग्नीशियम ओल्डर लीव्स एंड इन केस ऑफ मैग्नीज न्यू लीव्स। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ देखिए मैग्नीशियम लीफ है तो जो न्यूट्रिएंट्स बचे सारे न्यू लीव्स पे या मिडिल लीफ पे आएंगे। तो आपको ये याद रखना है, एनपी मैग्नीशियम के, एनपीके, तो तीनों याद रहेंगे, मैग्नीशियम मोलिब्डेनम एंड बोरोन कैल्शियम ऑन टर्मिनल। तो ये अब हमको पता चला कि मैग्नीशियम के जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं दैट रिजेंबल विद मैग्नीज डेफिशिएंसी, बट इन केस ऑफ मैग्नीशियम ओल्डर लीव्स एंड इन केस ऑफ मैग्नीज न्यू लीव्स। देन सल्फर, सल्फर में भी क्या है, क्लोरोसिस है, क्लोरोसिस ऑफ लीव्स है। नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ द केस क्लोरोसिस अकर, क्योंकि बोथ आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन फॉर्मेशन। तो नाइट्रोजन जो है क्लोरोफिल में भी इन्वॉल्व है, जबकि सल्फर क्लोरोफिल में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन बोथ आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन। तो प्रोटीन की बहुत रिक्वायरमेंट है, अलग अलग प्रोसेस में रिक्वायरमेंट है। तो सल्फर से भी क्लोरोसिस होती है, लॉस ऑफ क्लोरोफिल होता है, क्योंकि कई एंजाइम्स जो हैं वर्क करते हैं और एंजाइम्स के लिए प्रोटीन फॉर्मेशन होना जरूरी है। तो ये एंजाइम्स चूंकि प्रोटीन्स ही होते हैं, तो सल्फर की डेफिशिएंसी होगी तो डेफिनेटली एंजाइम एक्टिविटी पुअर हो जाएंगी और क्लोरोफिल फॉर्मेशन प्रोसेस विल बी अफेक्टेड एडवर्सली। सो इन बोथ द केस देयर इज क्लोरोसिस। लेकिन यहाँ फिर वही डिफरेंस है कि यहाँ देखिए जो क्लोरोसिस है, यहाँ सल्फर नहीं है, तो इसका मतलब जो क्लोरोसिस कहाँ होगी, न्यू लीव्स पे होगी। सो क्लोरोसिस ऑफ न्यू लीव्स, ये ऑप्शन यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ हमको डिफरेंस देखना है नाइट्रोजन और सल्फर का। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन डेफिशिएंसी सिम्टम्स बिटवीन नाइट्रोजन एंड सल्फर डिफर विद रिस्पेक्ट टू, तो विद रिस्पेक्ट टू लीव्स, न्यू लीव्स और ओल्डर लीव्स। देन इन केस ऑफ आयरन, आयरन देखिए, आयरन का बहुत ही पिक्लियर स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स है, लॉस ऑफ क्लोरोफिल। आयरन इज इन्वॉल्व इन क्लोरोफिल सिंथेसिस, ये एंजाइम एक्टिवेशन में काम करता है आयरन, बट नॉट पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। तो आयरन जो है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए, बिकॉज इट एक्टिवेट सेवरल एंजाइम्स। तो अब अगर आयरन की डेफिशिएंसी है तो डेफिनेटली क्लोरोफिल सिंथेसिस नहीं होगा, तो क्लोरोसिस होगी। लेकिन इसमें क्लोरोसिस इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि क्लोरोफिल बिल्कुल भी नहीं बनता, तो लीफ बिल्कुल वाइट हो जाती है, बिल्कुल लॉस ऑफ, कंप्लीट लॉस ऑफ क्लोरोफिल। तो जब कंप्लीट लॉस हो जाता है तो बिल्कुल लीव्स ऐसा लगता है बिल्कुल वाइट हो गई, पेपरी वाइट, जैसे पेपर वाइट कलर का होता है, इस तरह की
लीव्स हो जाती हैं तो लीफ वाइटनेस डेवलप होती है। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि वाइटनेस वाला कौन सा ऑप्शन है, तो ये है लीफ वाइटनेस। तो वैसे यंगर लीव्स लिखा है, अगर यंगर भी नहीं लिखते तो भी वाइटनेस केवल आयरन के केस में होती है, तो ये ऑप्शन आयरन के लिए मैच होगा। तो ये बहुत आपको याद रखना, पर्पल कलर फास्फोरस के लिए है और व्हाइट कलर की अगर लीफ हो रही है तो वो आयरन के लिए है, और क्लोरोसिस हो रहा है तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट हो सकते हैं, फिर उसमें हमें देखना पड़ेगा। और डेड स्पॉट्स केवल दो में ही आते हैं, पोटेशियम एंड मोलिब्डेनम। देन कॉपर और सल्फर, both the case क्लोरोसिस ऑन यंगर लीव्स, बट इन केस ऑफ कॉपर विल्टिंग इज आल्सो देयर। तो ये एक डिफरेंस हो गया सल्फर और कॉपर के बीच में कि बोथ शो डेफिशिएंसी। जो नई लीव्स आई हैं उनमें ही क्लोरोसिस होगा, और लेकिन कॉपर में विल्टिंग, प्लांट्स में जो टर्जिडिटी का लॉस होगा और विल्टिंग होगी। तो ये जो ऑप्शन अब हम देखना पड़ेगा कि कहाँ क्लोरोसिस है और विल्टिंग हो रही है। सो दिस इज ऑप्शन, सो क्लोरोसिस ऑफ न्यू लीव्स एंड विल्टिंग। और ये अगर हम देखें तो ये जो है इट इज आल्सो इन केस ऑफ सल्फर। तो नाइट्रोजन सल्फर का हमने डिफरेंस देखा विद रिस्पेक्ट टू लीफ है। अब सल्फर एंड कॉपर इट इज विद रिस्पेक्ट टू विल्टिंग है। तो सल्फर और कॉपर में अगर डिफरेंस करना तो हम देखेंगे प्लांट में विल्टिंग हो रही है या नहीं हो रही है। अगर विल्टिंग है देन डेफिनेटली इट इज ड्यू टू कॉपर डेफिशिएंसी। देन जिंक की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है अपने इंडियन सॉइल्स में। मोस्ट अबंडेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी किसकी है, ये जिंक है। जिंक के बहुत डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं, और राइस में पर्टिकुलरली खैरा डिसीज इसी से होती है, जिंक से। इसमें लीव्स जो है बहुत स्मॉल रहती हैं, शॉर्ट रहती हैं, और इंटरनोड लेंथ बहुत छोटी रह जाती है, और उससे बुशी अपीयरेंस होती है, क्योंकि इंटरनोड लेंथ कम हो जाएगी तो नोट पास आ जाएंगी, तो लीव्स जो इमर्ज करती हैं अपीयरेंस होती है पास हो जाती है, तो बुशी अपीयरेंस है। एक्चुअली जिंक इज इन्वॉल्व इन ट्रिप्टोफेन सिंथेसिस, अमीनो एसिड ट्रिप्टोफेन, एंड ट्रिप्टोफेन इज प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सिन, इंडोल एसिटिक एसिड। तो इंडोल एसिटिक एसिड जो ऑक्सिन्स हैं, ये क्या है, हार्मोन है जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं, इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन। सो इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ जिंक इट मीन्स पुअर सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफेन, मीन्स लेस प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सिन, मीन्स लेस सेल डिवीजन। तो प्लांट हाइट क्या रह जाएगी, कम रह जाएगी। इंटरनोड लेंथ क्या रह जाएगी, शॉर्ट रह जाएगी। लीव्स भी क्या रहेंगी, शॉर्ट रहेंगी, स्मॉल रहेंगी। सो ये हमें देखना पड़ेगा कहाँ ये ऑप्शन है, नैरो एंड स्मॉल लीव्स, शॉर्ट इंटरनोड। तो ये ऑप्शन इसका हुआ। अब इसमें हमारा कैल्शियम एंड बोरोन बोथ आर ऑन टर्मिनल। तो जो ऊपर का टॉप मोस्ट लीफ है या जो बड है उस पर जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं वो कैल्शियम एंड बोरोन के होते हैं, और कोई तीसरा न्यूट्रिएंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है, या अगर आपको बेसिक याद है तो आप पूरा याद कर लेंगे। दोनों ही के केस में लीव्स जो है डिफॉर्म हो जाती है, ट्विस्टेड हो जाती है। टर्मिनल लीव्स ट्विस्टेड एंड टर्मिनल लीव्स डिफॉर्म। दोनों में ही हुकिंग होती है लीव्स की, विप लाइक स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन इन केस ऑफ कैल्शियम नेक्रोसिस इज मोर, ज़्यादा नेक्रोसिस होती है। डिस्कलरेशन इज मोर, डिस्कलरेशन ज़्यादा होता है न्यू लीव्स का। और जो लीव्स होती हैं साइड से जो निकलती हैं न्यू लीव्स, वो फट जाती हैं, कटने लगती हैं साइड से। एंड इन केस ऑफ बोरोन ये सारे होंगे, लेकिन उसमें लेस क्लोरोसिस होती है, लेस नेक्रोसिस होती है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस रहता है। दूसरा, कैल्शियम के केस में बेस रिमेन ग्रीन, तो जहां से क्लोरोसिस स्टार्ट होता है वहां बेस ग्रीन रहता है, बाकी सब क्लोरोसिस होता है, डिस्कलरेशन हो जाता है, नेक्रोटिक स्पॉट्स बहुत बनते हैं। बोरोन के केस में ऐसा नहीं होता है, बोरोन के फ्रूट्स पे भी आते हैं, लेकिन यहां हमने केवल प्लांट्स लीव्स पे ही किए हैं, इसलिए उन सिम्टम्स को नहीं लिखा है। तो इसका अंदर टर्मिनल लीव्स ट्विस्टेड, टर्मिनल जहां वर्ड आ गया इट मीन्स आइदर कैल्शियम और बोरोन। Discoloration is there, it means it is calcium. So this is calcium. And now left one जो छूट गया है हमारा, deformed, twisted, same, but less chlorosis, क्लोरोसिस कम होती है इसमें, और नेक्रोटिक स्पॉट्स भी कम बनते हैं। तो ये हो गया बोरोन का। तो ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं बोरोन के। और भी डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं, फ्रूट्स पे आते हैं, फ्रूट्स छोटे रह जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं। और कैल्शियम केस में लेडर लीफ बन जाती है, लीफ की हुकिंग हो जाती है, मेज में बहुत कॉमन है। लीव्स आपस में नई लीव्स जो निकलती हैं फंस जाती हैं, लेडर शेप हो जाती है, लीव्स कट फट जाती हैं, साइड से कटी रहती हैं। सो इफ वी नो द दिस सिस्टम, हाउ टू रिकॉग्नाइज, हाउ टू आइडेंटिफाई, देन वी कैन मैच न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स easily. So basic concept is that the older leaves nutrients NPK, magnesium molybdenum and potassium molybdenum, dead spots, terminal, boron and
कैल्शियम एंड रेस्ट ऑन यंगर लीव्स एंड विद क्लोरोसिस। अब क्लोरोसिस सब में हो रही है, अब हमको देखना है कि क्लोरोसिस किस पिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के साथ हो रही है, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो मैंने इसको बताया कि अगर हमको ये सिस्टम पता है तो हम इसको बहुत ईजिली मैच कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें, कैसे पता करें। ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और स्टूडेंट्स के साथ भी इन लेक्चर्स को शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।